ये अंबानी का पोता खिलाएगा? क्यों अंबानी इसका फूफा लगता है? ये झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी का इनका काम है, झूठ बोलना, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाना। भाजपा के मंत्री इस 2 फायदे बता दे, लाइव आ क्या करता। मैं तो चैलेंज करता हूँ तुम्हारे से, चैलेंज के माध्यम से। ये सब झूठ बोल रहे हैं, फर्जी। ये जो है चौकीदार जिनका है, ये अडानी अंबानी का, बड़े बड़े डाकू ले आया। बराबर में रहना है माननीय प्रधानमंत्री जी, चूड़ी नहीं, उन्हें कंगन दे दो सोने के, वो अडानी की बहू को देंगे जाके। यहाँ किसान पड़ा ठंड में, वो अंबानी के नाती को देखने जा रहे हैं। लाठी चलाई, गोली चलाई, पानी चलाया, किस बात के लिए भाई? कि दिल्ली मत जाओ। दिल्ली इनका बाप बाकी है, बता के जाएगा, किसानों का नाथ फोड़ेगा, इनका गोला लाठी लगाएगा। स्मृति ईरानी हमारे साथ चले, एक दिन हमारे संग छोल में काम करे, एक दिन हमारे खेत में काम करे, एक दिन हमारी गाय का दूध काट कर दिखाए। देखिए तानाशाह सरकार है, निकम्मी सरकार है। ये हमें आतंकवादी, खालिस्तानी और बीजेपी और कांग्रेस और वो जुमलेबाजी बता रहे हैं कि यह समाजवादी है, यह कांग्रेस है, यह फलाना ढिमका आतंकवादी है। हमसे गलती हो गई, हम 2 गधे ढूंढ लाए, हमने तो एक ढूंढा, दूसरे को साथ ले आया। ये लाल किसे झूठ बोलता है पहला प्रधानमंत्री कि भाइयों बहनों, मैंने गन्ने का सभी भुगतान कर दिया। अरे कहाँ कर दिया? ये झूठ का पुलिंदा है, केवल अलुल्ला बोलते हैं। जैसे 15 लाख आएगा तो अमित शाह ने कह दिया है तो जुमला है। हम इनकी लाठी खाएंगे, अमित शाह मोदी को लेकर आनी पड़ेगी लाठी। फौजी भाई हम पे लाठी नहीं मारेगा। इस 72 साल के आजाद देश में पहली सरकार है जिसको धरने कराने पड़ रहे हैं अपनी सह पे। कि आपने बताया कि राष्ट्र का निर्माण राष्ट्र की जनता करती है, और जिस तरह आज भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है इस काले कानून के बाद में, जो आज लगातार जनता सड़कों पर आ गई है और दिल्ली की तरफ कूच कर बैठी है, दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है। और आज जब किसान जो हमेशा से इतिहास उठा करके अगर आप देखेंगे तो उसकी समस्याएं कभी भी कोई सुनने वाला नहीं रहा है, उसकी समस्याओं का समाधान कभी नहीं निकल के आया है। कृषि हमेशा से संघर्षरत रही है और आज भी संघर्ष में घिरी हुई है। लगातार उत्तर प्रदेश का किसान जो व्यापारी हैं उनके साथ में मिलने वाले बकाये को लेकर के सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय और जो जिला वर कोर्ट है वहां तक पहुंचता रहा है। तो आप लोगों का बकाया है। आप लोग उत्तर प्रदेश में कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा जनपद यही है, गाजियाबाद। अच्छा, तो आप लोग भी गन्ना के व्यापारी है, किसान है? गन्ना के किसान है, गन्ना डालते हैं। पिछले साल का भी अभी तक ना मिला। ये लाल किसे झूठ बोलता है पहला प्रधानमंत्री कि भाइयों बहनों, मैंने गन्ने का सभी भुगतान कर दिया। अरे कहाँ कर दिया? सरकारी मिलों पे भी, शामली में सरकारी है, रमाड़ा में सरकारी है, मोदी नगर में हमारी मोदी की मिल है, 270 करोड़ एक मिल पे बाकी है, 15,000 करोड़ पूरे प्रदेश में बाकी है। ये झूठ का पुलिंदा है, केवल अलुल्ला बोलते हैं। जैसे 15 लाख आएगा तो अमित शाह ने कह दिया है तो जुमला है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कानून को लेकर के सम्मेलन कर रही है और देश के अलग अलग कोनों में 2 पक्ष 2 धड़े बन गए हैं कि एक तरफ तो इसके कानून के फेवर में है और दूसरी तरफ इसके विरोध में है। इसकी क्या वजह है? देखिए, जो ये नया हथकंडा है इनका, देश में पहली सरकार है इस 72 साल के आजाद देश में पहली सरकार है जिसको धरने कराने पड़ रहे हैं अपनी सह पे। अपने वोटर को, अपने कार्यकर्ता को, अपने एजेंट को सड़क पर उतारना पड़ता है कि मैं समर्थन के पक्ष में हूँ। ये भाजपा के मंत्री इस 2 फायदे बता दें, लाइव आ क्या करता। मैं तो चैलेंज करता हूं तुम्हारे से, चैलेंज के माध्यम से कि हमारे 40 प्रतिनिधि बैठ जाएंगे लाइव और सरकार बैठ जाए। 2 फायदे बता दें, किसान मान जाएगा। ये फायदे है ही नहीं कुछ। देखो, नेताओं को तो बंगाल में MLA रहना है और वहाँ भाजपा की सरकार आने जा रही है, क्योंकि सब जानकारी हो गई है कि मशीन अंबानी के इंजीनियर चला रहे बम्बई बैठ के। मशीन तो इनकी है, इन्हें वोट का मांगनी है तो सरकार इन्हीं की आओगे। जनमत करा लो बैलेट से, तुम्हें पता चल जाएगा देश में हो क्या रहा। मोदी जी, ये बात शर्म करो थोड़ी बहुत। आप बार-बार बैलेट की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो EVM से जो इलेक्शन होता है वो गलत है क्या? गलत, चोरी है, महाचोरी है। इंजीनियर अंबानी के हैं, पहली सेटिंग हो गई। देखिए EVM विदेशों में शुरू हुआ, वहाँ तो बंद हो गया। पूरे देश में जिला स्तर पर भी EVM का इस्तेमाल होता है वोटिंग के लिए जी। हाँ, तो इसमें कहाँ क्या किस को आप पकड़ेंगे? हाँ, पकड़े नहीं जाएंगे जब तक ये सरकार, जब तक जनता लाठी लेकर दिल्ली को ना घेरेगी कि भाई हमें नहीं जीतते तुम, जब तक बात मानेंगे नहीं। ये दूसरी क्रांति होनी है। तो आप सभी व्यूअर्स को मैं बता दूं, ये है टिकैत सेना जो आज यहाँ किसान प्रदर्शन में शामिल हुई है और दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर हम सभी लोग बैठे बातचीत कर रहे हैं और आप सभी तक सीधे एक्सक्लूसिव जो हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड जीरो से, कि यहाँ पर जनता क्या सोचती है और यहाँ किसान क्या उम्मीद लेकर के आया है और किस तरह का मैसेज जो है प्रवाहित कर रहा है। यहाँ पर जो टिकैत सेना के वायरल चाचा है उनसे भी सवाल जवाब करेंगे और साथ ही हमारे साथ एक और भी
मेहमान हैं उनसे भी बात करेंगे। आप बताएं चाचा कि ये टिकट से ना जिस पे लिखा है डंडे पर, एक बार यहाँ से 3 किलोमीटर आगे तक ट्रैक्टर खड़े हुए हैं और हमारे किसान बराबर बढ़ते जा रहे हैं। जिस दिन हम आए थे उस दिन हम 2000 आदमी थे, आज यहाँ 2 लाख आदमी इस जगह रुका हुआ है। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा यहाँ जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी। हमारा घर से किसान निकट चुका है, जो घर पे काम कर रहा है वो किसान आज सड़क पे आ चुका है और आने वाले समय में कल 2-4 दिन के अंदर ये बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर होगी। तो भारी संख्या में यहाँ किसान मौजूद है। धरना स्थल पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में दूर से दूर तक ट्रैक्टर और ट्रॉलियां हैं, गाड़ियां हैं और लगातार देश के दूर दराज इलाकों से किसान यहाँ पर पलायित हो रहा है अपने राशन के साथ, रोजमर्रा की चीजों के साथ। और यहाँ पर किसान यूनियन संघ का बड़ा सा पोस्टर आपको सामने दिखाई दे रहा है, अनिश्चितकालीन धरना, जिसमें सभी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, पवन कुमार और विजेंद्र कुमार, जय कुमार मलिक, ये जो जिला प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये सभी लोग यहाँ पर इस धरने को मिलकर के संयोजित कर रहे हैं। आयोजन हो रहा है यहाँ पर। भारतीय किसान यूनियन से राकेश टिकैत जी के दल से हैं आप, और पवन कुमार जी, ये बताइए कि आपके इलाके की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं किसानों की, कृषि से जुड़ी? देखो, हमारे इलाके की सबसे बड़ी समस्या, हम गन्ना किसान हैं, हमारा टाइम से गन्ने का पेमेंट नहीं होता। और ये सरकार कहती है कि जो है हम जो है पेमेंट करा दिया सारा। मोदी जी बोले गंगा जी पे आकर का पेमेंट करा दिया। अच्छा, ये बताइए, हाई कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हो जाना चाहिए, 14 महीने में नहीं होता। झूठ बोलते हैं, अब भी पिछले साल का गन्ने का पेमेंट बाकी है हमारा। और इन्होंने बिजली के रेट बढ़ा दिए, खाद के रेट बढ़ा दिए, खाद की क्वांटिटी कम कर दी। और कई प्रदेशों में बिजली फ्री है, 8 से 9 प्रदेशों में बिजली फ्री है, तो उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री करो। और ये कहते हैं कि हमने जो है किसान की आय दुगनी करेंगे, तो किसान की आय दुगनी कर दो। हमारा 350 रुपये गन्ने का रेट है, 700 रुपये कर दो। 1925 रुपये 35 रुपये गेहूं का रेट है, 4000 कर दो। ये झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी का इनका काम है, झूठ बोलना, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाना। और जो आदमी हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानता हो, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि 14 दिन में पेमेंट कर देंगे, 14 महीने का भी पेमेंट बाकी है। रही बात दूसरी, ये जो है स्मृति ईरानी से जगह जगह मीटिंग करा रहे हैं किसानों को समझाने की। स्मृति ईरानी ने नाटक बनाए आज तक, और वो खुद एक नाटक है अपने आप में। उन्होंने नाटक कंपनी में काम किया है और वो खुद एक बहुत बड़ी नाटक कलाकार है, ठीक है ना। अब वो नाटक करती घूम रही है। स्मृति ईरानी हमारे साथ चले, एक दिन हमारे संग छोल में काम करे, एक दिन हमारे खेत में काम करे, एक दिन हमारी गाय का दूध काट कर दिखाए, वही तो समझा सकता है। जो किसान होगा, किसान की बात को जानता होगा, किसान की बात को पता होगा उसे, किसान के बारे में, कब पानी लगाया जाए, कब गेहूं बोया जाए, कब गन्ना काटा जाता है, गन्ने के पेड़ के ऊपर क्या होता है, मक्का के पेड़ के ऊपर क्या होता है, मक्का कहाँ लगती है, ये बताइए। उसे ये पता ही नहीं है बाजरे के खेत में क्या होता है, धान कैसे पैदा होता है, चावल कैसे पैदा होता है, दाल कैसे पैदा होती है, कुछ नहीं पता। जो कभी कहती थी, वो सिलेंडर लेके बैठती थी स्मृति ईरानी, देश में इतनी महंगाई है, गैस पे पैसे बढ़ गए, बराबर में रहना है माननीय प्रधानमंत्री जी, चूड़ी नहीं, उन्हें कंगन दे दो सोने के, वो अडानी की बहू को देंगे जाके। यहाँ किसान पड़ा ठंड में, वो अंबानी के नाती को देखने जा रहे हैं। 2 किलोमीटर पे लाखों किसान दिखाई नहीं दे रहा, जो दिल्ली के चारों मई बॉर्डर पे पड़ा है। क्या इन किसान भाइयों से मिल लूं, उसके नाती को देखने जा रहे हैं, दावत उड़ा रहे हैं। मुझे एक बात कहनी है आपके चैनल के माध्यम से। जैसे मान लिया कि लड़का बुलंदशहर का रह रहा, दिल्ली में जॉब कर रहा, उसके भाई ने 10 रुपये में मक्का बेची 8 रुपये में, और उसे 40 रुपये में आटा मिला दिल्ली में। इन बेईमानों से घर से निकलो, तुम्हारे हक की बात है। इनसे ये पूछो कि फिक्स क्यों नहीं कर दे रहे, फिक्स करने में डर किस बात का, चोरी किस बात की, कम से कम देश को बताएं तो, जवाब तो दें कि लूट करवा किसके लिए रहे। ये देखिए, कांग्रेस सरकार में चोरी होती थी छोटी मोटी, 150 रुपए की MSP पे 1700-1600 बिक गया। इसमें लूट हो रही है, लूट, डाकू लिया बड़े बड़े। ये जो है चौकीदार जिनका है, ये अडानी अंबानी का, बड़े बड़े डाकू ले आया। ये किसान का ही मसला नहीं है, किसान तो एक बार लुटेगा साल में, अपनी बेच लेगा उन्हें पौने में। देश की जनता हर दिन लुटेगी, हर दिन।
हर दिन वो काम करने वाला लुटेगा जिसको रोज आटा चाहिए, चावल चाहिए, सब्जी चाहिए। किसान की हालत इस देश में ये है कि अभी यूट्यूब पर चल रहा, बुलंदशहर के किसान ने अपनी 20 एकड़ गोभी को जोत दिया और यहाँ हमारे भाइयों घर में अब भी 20 रुपए जा रही है। वो तो जोत रहा, उसकी तो फ्री में लाने को कोई तैयार नहीं। तो कुछ ना कुछ सरकार को सिस्टम बनाना पड़ेगा। देश इनसे जवाब मांगेगा, जवाब नहीं देंगे देश इन्हें पलटेगा। और जब कठिनाइयाँ ये आजादी के बाद भी आ रही थी। देश में कृषि को लेकर के संभावनाएं पैदा करने की कोशिश की गई और लगातार तत्कालिक प्रधानमंत्री ने यहाँ पर हरित क्रांति लेकर के आए, अनेकों विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करने के बाद में। लेकिन उसके बाद की जो समस्याएं उत्पन्न हुई, आज तक उन समस्याओं से ना उभर पाने की वजह क्या है? देखिए, तानाशाह सरकार है, निकम्मी सरकार है। पिछले 2 साल पहले हमारे किसान हरिद्वार से चल कर यहीं पहुंचे जहाँ बैठे हैं और किसी एक व्यापारी भाई की मूंगफली तक नहीं उठाई। किसान इतना शांतिप्रिय धरना करता, कोई नहीं आकर सकता। और इसी निकम्मी सरकार ने निहत्ते किसान पे यहाँ लाठी चलाई, गोली चलाई, पानी चलाया। किस बात के लिए भाई? कि दिल्ली मत जाओ। दिल्ली इनके बाबा की है, बता के जाएगा, किसानों के नाथ फोड़ेगा, इनका गोला लाठी लगाएगा कि दिल्ली तुम इनके बाबा की है क्या? क्यों रोकते हैं? दिल्ली पे किसान का हक क्यों नहीं? इस देश के पेट को पालने वाला यंत्र ये ट्रैक्टर, ये अछूता हो रहा है इनके लिए। दिल्ली नहीं जाएगा। हम इस बार देखेंगे, झंडा लगाएंगे तिरंगा और 26 जनवरी में ट्रैक्टर लेके चलेंगे दिल्ली में, देश को दिखाएंगे झांकी में कि ये है तुम्हारा पेट पालने वाला। हम देखते हैं कौन सा पुलिस वाला भाई हमारा लाठी मारेगा तिरंगे पे। हम इनकी लाठी खाएंगे। अमित शाह, मोदी को लेकर आनी पड़ेगी लाठी। फौजी भाई हम पे लाठी नहीं मारेगा। ये उल्टा मंगल पांडे पैदा होकर इनकी सरकार को मैं आखिरी कील ये हमारे फौजी और पुलिस वाले भाई ठोकेंगे, अंतिम कील होगी। तो ये हैं दूर दराज के इलाकों के किसान जिनकी अपनी समस्याएं हैं और इन्होंने कंटाप के मंच से एक कंटाप लगाने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी को, देश की उस केंद्र की सरकार को जिन्होंने ये काला कानून कंटाप के रूप में किसानों को और कृषि को सौंपा है। कृषि से जुड़े अनेक उद्योग धंधे और उसकी अनेकों समस्याएं आपके साथ बांटते आ रहे हैं लगातार कंटाप के समस्या। और आपको बता दूं, कृषि लगातार संघर्षरत रही है, चाहे बात 88 की रही हो जब टिकैत फैमिली एक बार और यहाँ आई थी वोट क्लब पर, उन्होंने अपना धरना दिया था और सरकार को घुटनों पर झुकाया था। और आज भी एक बार फिर टिकैत सेना चल पड़ी है और वायरल चाचा अपना डंडा साथ लेकर चले हैं। चाचा, कुछ खाया कि नहीं खाया सुबह से? सुबह से हम खाना, हमारा काम ही ये है, इनके जो वे छोड़ रखे हैं दलाल, उन दलालों को चेक करने का ही काम है हमारा। तो वृद्धावस्था में जिस तरह से आज टिकैत चाचा साथ में लठैत चाचा भी हैं और वायरल हो रहे लगातार यूट्यूब पर और अपने डंडे के माध्यम से संदेश प्रवाहित कर रहे हैं यहाँ से कि ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, ये सब इनके यंत्र हैं, आधुनिक तकनीकी यंत्र हैं जिसके माध्यम से ये कृषि करते हैं और देश के अन्नदाता किसान सभी का पेट भरने का काम करते हैं। और यहाँ पर जो केंद्र सरकार है उसको एक संदेश प्रवाहित हो रहा है, यहाँ से जो आवाज उठ रही है उठ करके लाल किले तक और सदन के उस मंच तक जहाँ से ये कानून पास हुए वहाँ तक पहुँच रही है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा था ये इतना भंडार लग रहा है, इस भंडारे में अंदर जाके देखो कि 1 साल का राशन लगभग हम पे है। और ये यहाँ के झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब कूड़ा चुगने वाले लोग यहाँ खाना खाते हैं। कल एक बुढ़िया कह रही थी कि मेरे बच्चों को भरपेट खाना मिल रहा 25 दिन से, क्योंकि मेरे दरवाजे अन्नदाता आ गया है। अन्नदाता का इतना बड़ा दिल है, अन्यथा किसी की दुकान से माचिस उठा के देख लो, फ्री लठ लेके भाग लेगा। पीछे व्यापारी किसान के बुग्गी से गन्ना 10-12 रुपए का होता है और गन्ना जब खींचता आदमी तो किसान अपने भैंसों को रोक लेता, भैया ले ले, अच्छे से ले ले। तो ये है हकीकत ग्राउंड जीरो से, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से। आपको मैं बता दूं यहाँ पर पवन कुमार जी भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दम भर रही है कि यह कानून किसानों का हितकारी कानून है और लगातार जगह जगह दूर दराज के इलाकों में, शहरों में, सभी जगह पर किसान सम्मेलन किए जा रहे हैं और उसमें इस कानून को व्याख्या किया जा रहा है। एक बात, एक ही आदमी समझदार है मोदी, बाकी ये 5-7 लाख किसान दिल्ली के चारों तरफ पड़ा, ये सब बेवकूफ है क्या? यही समझदार है? अडानी, अंबानी और माननीय प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, ये यही समझदार रह गए बस। अगर इसमें किसान का फायदा है और किसान के हित की बात है तो आप दूर दराज जाके क्यों बात करते हो? किसान के बीच में बैठ के आके बात करो। जो हमारे नेता हैं 4 नेताओं को बैठ के समझा दो, हमारे 4 किसानों को बैठ के समझा दो, हम उस बात को मानने को तैयार हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं, फर्जी।
और सुनो, हम इनसे ये नहीं कह रहे, इन्होंने 1800 रुपए MSP तय करी, 1800 रुपए ही रखो, हम 2000 नहीं कह रहे, 1800 रुपए MSP पे कानून बनाओ, 1800 से नीचे जो हमारे माल को खरीदा वो जेल जाए और उसे कम से कम 10 साल की सजा हो, जिससे किसी और किसान के साथ में वो अन्याय न कर सके। किसान यूनियन, ये किसान यूनियन ऐसे किसान है, सीधा व्यापारी गांव से किसान आता है बुक्की लेके, अनाज लेके, ये कहेगा कि मैं तो 1000 में लूंगा, 800 में लूंगा। आज वो किसान यहाँ पे है, ये वो किसान है जो 800 रुपए में अपना धान बेच के आया है, जबकि MSP 1800 रुपए है। तो 1868 की लागत का जो MSP है, 800 रुपए में जो किसान अपना धान बेच करके आया है, आखिर उसके परिवार का भरण पोषण ये हमें आतंकवादी, खालिस्तानी और बीजेपी और कांग्रेस और वो जुमलेबाजी बता रहे हैं कि यह समाजवादी है, यह कांग्रेस है, यह फलाना ढिमका आतंकवादी है। ये किसान है, आपने देखो चारों तरफ अपने कैमरे लगाओ, ये आतंकवादी है, किसान है, ये गरीब किसान है, ये वो किसान है जो 1800 रुपए की MSP के चक्कर में 800 रुपए में अपना धान बेच के आया, 325 रुपए में गन्ना दे करके 3 साल में पैसे लेता है। और खाद के पैसे इन्होंने डबल कर दिए, यूरिया के पैसे डबल कर दिए और 50 किलो में 45 किलो कर दिया। चोर हैं और बहुत निकम्मे हैं। और सुनो, जब 70 साल वाले नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। देखिए मोदी जी का तो बड़ा हाल है मैडम, क्या आग लगती है, आग लगती है। मुख्य हमारे प्रधानमंत्री की तो इतनी अकल है, आग लगे रामफल का पता लेने जावे राज्यपाल के घर। अरे रामफल से पूछ, रामफल नहीं खड़ा, इसके लिए आग लगी इसके कि कैसे कैसे लगी, कितना नुकसान हुआ, पोचेगा राज्यपाल के। इतनी तो हमारे प्रधानमंत्री को अकल है। हमसे गलती हो गई, हम 2 गधे ढूंढ लाए, हमने तो एक ढूंढा, दूसरे को साथ ले आया है जी। हाँ, ये इन्हें अकल सकल है नहीं, किसान के बारे में पता नहीं, व्यापारी की जेब में बैठे, व्यापारी गोद में बैठे। एक बार बताओ, किसान 29 मर गए, शहीद हो गए, ये अंबानी का पोता खिलाएगा? क्यों अंबानी इसका फूफा लगता है? शर्म नहीं आती इनको? किसान के बीच में आओ, किसान की आंख मांग डाल के बात करो, जवाब दो। जवाब मांगने आया, हिसाब लेने आया अपना कि मेरे साथ 1000 रुपए की लूट क्यों करी, किसने करी, जवाब दो। हिसाब लेके जाएगा आपका, फुर्सत में आया है, फुर्सत में जब इनको होगी तो हिसाब लेके जाएगा। पहली बार इस देश में सड़कें रोकी जाती हैं, पुलिस रोकती है, और सड़क रोकने पर अपराध बताता है सुप्रीम कोर्ट। मुकदमा क्यों नहीं लिखते पुलिस पे, जेल क्यों नहीं भेजते पुलिस को? अरे किसान तो जा रहा था दिल्ली, शांति प्रिय जा रहा था, क्यों रोका? ऐसा कौन सा फरमान आ गया था, कौन सा कानून आ गया जो रोका है? तो लोकतंत्र की ये खूबसूरत तस्वीर जो मैं आप सभी को दिखा दूं कैमरे के सामने, कि जहां पर जनता अपना हक मांग रही है और यहाँ सरकार अपना निरंकुश रवैया दिखा रही है, अड़ियल रवैया दिखा रही है। लेकिन ये तस्वीर जहाँ पर जनता लगातार सरकार से मांग करती है, वो केवल यही भारत में। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम जो बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो ये केवल आपको भारत में ही देखने के लिए मिलेगा कि लगातार जनता सरकार के सामने अपनी बात रखती है। और यहाँ पर आपको मैं ये बता दूं कि किसान और कृषि के क्षेत्र के संघर्ष पहले भी रहे हैं। जब भी हम ये बात करते हैं तो कुछ लाइनें हैं जो मुझे याद आती हैं कि जब मेहनतकश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो ये जुमला, ये लाइनें जो सही समय पर आज यहाँ सटीक साबित हो रही हैं कि यहाँ पर जो किसान हैं वो अपना हक मांग रहे हैं, तो वो हक पूरा जहान है इस यहाँ की सरकार के लिए। केंद्र सरकार लगातार जिस तरह से अपना रवैया अड़ियल बनाए हुए है, यहाँ पर किसान आज भी अड़ियल है। आर पार की लड़ाई है, आमने सामने हल और कलम है।